नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पूछता है इंडिया में बात करेंगे पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है जो एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है। वो पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो नई नहीं है। अब जम्मू कश्मीर से लेकर देश भर में आतंकी वारदातों में पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों का नाम सामने हमेशा आता रहा है। चाहे मुंबई हमला हो, उरई हमला हो या फिर पठानकोट में आतंकी वारदात हो या इसके अलावा दिल्ली में ब्लास्ट की मामला ही क्यों ना हो, हर घटना के तार पाकिस्तान से जरूर जुड़ जाते हैं। अब एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने भारतीय एजेंसीज को और भी ज्यादा अलर्ट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद मिलकर भारत में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। समझिए जरा, बड़ी साजिश रची जा रही है। साजिश रचने वाला है लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में मौजूद है और एक बार फिर पाकिस्तान की सरजमी से भारत पर हमले की योजना है। सूत्रों का दावा है कि लश्कर ए तैयबा के टॉप लीडर्स तलहा सईद, सैफुल्लाह कसूरी, अब्दुल रऊफ कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बहावलपुर पहुंचे। यहां पर तीनों ही आतंकियों ने जैश के सरगना मसूद अजहर से मुलाकात की। अब खुफिया एजेंसीज के अनुसार जैश अब महिला आतंकियों को सक्रिय भूमिका में उतारने की तैयारी में है। जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात ऑपरेशनल टास्क उसे दिए जा रहे हैं और इनके साथ ही अन्य आतंकियों को भी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसे देखते हुए बाकायदा भारतीय सुरक्षा एजेंसीज अब अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर समेत बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। तो इसके अलावा आतंकी नेटवर्क, लॉन्च पैड, स्लीपर सेल्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम हमले से पहले भी मसूद अजहर से मुलाकात कर चुके थे और ये मुलाकात पाकिस्तान की तरफ से जिस रूप में हुई, हमेशा पाकिस्तान नकारता रहा। हिंदुस्तान के लिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की बैठकें चलती हैं, साजिशें रची जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वहां की सेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। अब आपको एक और चौंकाने वाली खबर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF जैसी एजेंसीज की अब पैनी नजर और भी ज्यादा शार्प होती नजर आती है और इस वजह से पाकिस्तान में आतंकवादियों की खुलेआम फंडिंग अब नहीं हो पा रही और यही वजह है कि अब आतंकियों की फंडिंग के लिए तरीका बदल दिया गया है। एक रिपोर्ट सामने आई, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद गाजा में राहत के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रखी हैं और ये आतंकी संगठन अब अपने अकाउंट में पैसे मंगवाने से बचते हैं। इसके बजाय ये लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल वॉलेट जैसे साधनों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि इन पैसों से मस्जिदों का निर्माण होगा, इन पैसों से मरकज तैयार किए जाएंगे, इन पैसों से सुविधाएं जुटाई जाएंगी और माना जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में मुंबई अटैक जैसे हमलों में किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, आतंकियों के पास में पैसा भी है, आतंकियों के पास में मिलकर प्लानिंग भी है और ये सब कुछ है पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की सेना के साथ में, उनके सपोर्ट के साथ में, या यूं कहा जाए कि पाकिस्तानी सेना और ISI की सरपरस्ती में ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि भारतीय जवान तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा अब हम लगातार देते रहे हैं। इसके पहले तो हम डॉजियर दिया करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान जब उन डॉजियर्स को हमेशा कभी मानता ही नहीं है, अब हम जवाब देते हैं।